नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपने शुरू कर रखी है 9.2। इसका एक भाग अपने पहले कर चुके हैं और दूसरा भाग अपने शुरू कर रहे हैं चौथे क्वेश्चन से। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आकृति अपने को दे रखी है, P है जो समांतर चतुर्भुज ABCD में कोई स्थित बिंदु है, अपने को ये प्रूव करना है। समांतर चतुर्भुज दे रखा है, बाकी सारा अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो अपने क्या करते हैं, पहले अपनी रचना की P से होकर AB के समांतर कोई रेखा, अपने ये वाली रेखा खींच ली MPN, मैंने पहले ही खींच के रख ली, तो ये रेखा खींचनी बाद में, बाकी आकृति अपने को दे रखी है। तो देखो अपने को क्या है, दे रखा है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो AB क्या होगा, समांतर होगा DC के, तो ये इसके समांतर ही रेखा खींची है, अपनी भी रचना की है, तो AB समांतर होगा MN की। ये अपनी रचना की है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख के यहाँ पे लिख दोगे रचना से कि ये हमने क्या की है, रचना की है। तो AM जो समांतर है वो DC के, क्योंकि ये इसके भी समांतर है तो ये इसके भी समांतर है कि AB समांतर है MN, ठीक है। और जो AM हो गया फिर वो समांतर इसके भी हो गया, ये पूरी भुजा के भी तो समांतर हो गया ना, तो AM समांतर हो गया BN के, कि ये अपनी रचना से ही है सारा कि इसके समांतर ही खींची है। BN के समांतर क्यों हो गया, क्योंकि वैसे तो AD समांतर BC भी है, बाकी हमने रचना BC अकॉर्डिंग की है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो गया कि ये त्रिभुज, इस चतुर्भुज की बात करें तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, तो ये चतुर्भुज ABMN ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, वही बात होगी। तो फिर ये समांतर चतुर्भुज में देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसी आधार पर बन रहा है। बात समझ के होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जो एरिया होगा त्रिभुज ABP का, कि ABP का वो क्या होगा, 1/2 होगा एरिया किसका, इस चतुर्भुज का ABMN का, ABMN का क्या होगा, 1/2 होगा। समीकरण नंबर 3 सॉरी, तो ये एक ही आधार पर बने हैं, यहाँ पे लाइन लिख सकती हो कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज व चतुर्भुज के क्षेत्रफल में यही संबंध होता है। अब ये तो अपने ऊपर की बात की, यही बात सेम नीचे की कर सकती हो या फिर सीधा लिख सकते हो। इसी प्रकार लिखना है तो 2-4 लाइनें हैं, लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज भी, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो ये भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज होगा तो फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ PCD का क्या हो जाएगा, 1/2 एरिया किसका, इसका CDMN का। समीकरण नंबर क्या बन गई अपने पास, 4, ये बन गई समीकरण नंबर 4। अब क्या करें, 3 व 4 दोनों का ऐड कर दें, उसी तरह इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, एरिया APB का प्लस एरिया PCD का इक्वल टू 1/2 एरिया ABMN और प्लस 1/2 एरिया क्या, CDMN, ठीक है। ये वाली चीज तो सेम है, अपने को यही चाहिए, सेम की सेम लिख दी, APB प्लस एरिया PCD इक्वल टू, ये क्या हो गया, ABMN ये वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया, दोनों का ऐड किए तो पूरा बन गया ना, तो 1/2 एरिया किसका हो गया, ABCD का। तो पहली चीज जो प्रूव करनी थी वो अपने पास आ गई। अब अपने को प्रूव करनी है दूसरी चीज। दूसरी चीज कैसे प्रूव होगी, तो देखो दूसरी चीज प्रूव करने के लिए अपने, अब पहले तो रेखा इस अकॉर्डिंग खींची थी, अब दोबारा से अपने डायग्राम बनाते हैं, उसके लिए अपने को रेखा दूसरी अकॉर्डिंग खींचनी पड़ेगी। जैसे ये अपने पास है ABCD, ठीक है, यहाँ पे रेखा आपने खींचनी पड़ेगी। पहले तो यहाँ पे कोई बिंदु P ले लो, वही बात, वैसे ही बिंदु P ले लिया, ये बिंदु P है। अब रेखा कैसे खींची, इस प्रकार खींची। अब इस प्रकार रेखा खींचेंगे, सेम यही प्रोसेस करेंगे दोबारा से, सेम कि ये इसके समांतर, पहले तो ये चतुर्भुज बन गया ये वाला, कि ये इसके समांतर है, यहाँ पे कोई बिंदु दे दो, वही बात, यहाँ पे बिंदु दे दिया जैसे R, और यहाँ पे Q, कि AQ समांतर है। सेकंड के लिए करना है कि AQ समांतर है DR के, AD समांतर है QR के, तो ये क्या हो गया, जो है चतुर्भुज ADRQ, ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो फिर क्या होगा, जो एरिया होगा इस त्रिभुज का ADP का वो क्या होगा, 1/2 एरिया इस चतुर्भुज का AQRD का। समीकरण नंबर 5। फिर इसी तरह इसका आ जाएगा कि एरिया ऑफ BCP का क्या होगा, 1/2 एरिया इस चतुर्भुज का BCRQ
BCRQ। समीकरण नंबर 6 क्या करो, इक्वेशन 5 व 6 का ऐड कर दो। एक इक्वेशन 5 व 6 का क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करते हैं अपने, तो ये वाली चीज इधर वाली तो वैसी की वैसी आ जाएगी। एरिया ADP प्लस एरिया BCP, यही हमें चाहिए था। ये वाला देखो 1/2, यहाँ पे इस साइड देखो क्या लिख रहे हैं अपने, इस साइड जो लिख रहे हैं वो क्या है, अपने तो चतुर्भुज निकाल रहे हैं कि 1/2 एरिया किसका है, AQRD का, प्लस 1/2 एरिया किसका है, BCRQ का। अपने को क्या चाहिए, APB और PCD। APB और PCD। APB का एरिया किसके बराबर आया, 1/2 ABCD के, 1/2 ABCD का आधा आया, 1/2 ABMN का आया। तो अपने को अभी इनको बराबर सिद्ध कर दें तो उसके बराबर आ जाएगा। तो इसको पूरे को अपने क्या लिख सकते हैं, नहीं तो अपने ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा क्या हो गया, ये वाला आधा और ये वाला आधा मिलके पूरा हो गया ना। एरिया किसका हो गया, ABCD का। अब 1/2 ABCD किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसको समीकरण स्टार दे दो, यहाँ पे कुछ नहीं, तो स्टार से अपने ये वाली चीज इसके बराबर लिख सकते हैं। समझ गए होगे आप, इसके बराबर ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी पूरी की पूरी। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये पूरा हुआ, तीसरा और चौथा। इसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि PQRS और ABRS ये एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है, इस प्रकार के अपने को दर्शाना है कि ये एरिया इक्वल है। इस एरिया को इक्वल दर्शाने के लिए वही बात अपने पहले करेंगे कि दो समांतर चतुर्भुज जो एक ही आधार पर बने हो। अब तक तो अपने त्रिभुजों की बात कर रहे थे कि एक ही आधार पर कोई एक चतुर्भुज बना है और एक त्रिभुज बना है तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, आधा होता है। लेकिन एक ही आधार पर दो चतुर्भुज बने हो तो ये चतुर्भुज इस पर है, ये चतुर्भुज भी इसी आधार पर है, सार पर है ना, दोनों एक ही आधार पर है। तो यहाँ पे लाइन लिखोगे, एक ही आधार पर बने चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर होता है। तो एरिया ऑफ PQRS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ABRS के। समीकरण नंबर 1 जो प्रूव करना था वो भी हो गया। बस एक ही लाइन से आपको लाइन लिखनी है कि समांतर चतुर्भुज PQRS और ABRS एक ही आधार RS पर बने हैं, इसीलिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही आधार पर बनने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब अपने को दूसरा प्रूव करना है ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो AXS ये वाला है और तो ABRS और AXS क्या है, एक ही आधार पर बने हैं दोनों। एक ही आधार पर बने होने के कारण क्या होगा, एरिया ऑफ जो होगा AXS का वो क्या होगा, 1/2 एरिया ऑफ किसके बराबर होगा, ABRS के। समीकरण नंबर 2 ये वाला ABRS और AXS एक ही आधार पर बने हैं, लेकिन समीकरण 1 से इक्वेशन 1 क्या कहती है कि जो एरिया है ABRS का वो किसके बराबर है, एरिया PQRS के। इसकी जगह अपने ये लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ AXX क्या है, 1/2 एरिया PQRS। यही अपने को प्रूव करना था। बिल्कुल इजी सा आपका क्वेश्चन था ये 5वां। इसके बाद देखो छठा और लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका। तो क्या दे रखा है कि एक जो किसान है उसके पास क्या है, समांतर चतुर्भुज है PQRS के रूप में एक खेत है, PQRS के रूप में खेत है। उसने क्या किया है, RS पर स्थित कोई बिंदु है A लिया और उसे P व Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, 1 2 3 भागों में। और इन भागों के आकार क्या है, इन भागों के आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। तो वह किसान क्या है, खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है। तो वैसा क्या करे, तो देखो खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, अपने को दिख रहा है 1 2 3। यहाँ पे लिख दोगे 3 भागों में। कौन सा, त्रिभुज ASP, दूसरा त्रिभुज PQA और तीसरा त्रिभुज AQR। एक त्रिभुज ये बन गया, एक ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। 3 भागों में तीनों क्या है, त्रिभुज है। वो क्या बोना चाहता है, तीनों में बराबर बराबर क्षेत्रफल बोना चाहता है। तो ये देखो सभी क्या है, एक ही आधार पर, इस आधार पर बने हैं। जैसे PQ आधार पर ये बना है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, APQ का 1/2 एरिया किसका, पूरे चतुर्भुज का। क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज व क्षेत्रफल में ये संबंध होता है। ये वाला इसकी बात करें तो यदि एक त्रिभुज, तो इसी प्रकार दूसरी फसल है जो ASP और ये,
तो वो इस आधार पर बनी हुई हैं, तो वैसे ही हो जाएंगे सेम ही। तो किसान को जो एक फसल है ए बी पी क्यू में वो बो सकती है, दूसरी फसलों को फिर वो क्या करे, जो दूसरे 2 भाग बच गए उसमें बो सकती है, क्योंकि ये एक ही चतुर्भुज के 3 भाग हैं और तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। दूसरी फसल वो किस में बो सकती है, त्रिभुज PSA में और त्रिभुज AQR में। एक इसमें होगी कि इसका क्षेत्रफल का हो गया 2, ये होगी, इनमें वो फसल बो सकती है। तो आपकी ये जो प्रश्नावली है 9.2 पूरी हुई। 9.3 को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।